रोनी स्क्रूवाला यूटीवी मीडिया समूह के संस्थापक और पूर्व सीईओ हैं। टेलीविजन की दुनिया में रोनी स्क्रूवाला का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत केबल नेटवर्क के साथ किया। इसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल के निर्माण में कदम रखा और फिर फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से भी जुड़ गए। रोनी ने मनोरंजक प्रधान और अलग तरह की फिल्में चुनी और नए दौर की फिल्मों में अहम भूमिका निभाने के साथ विश्व सिनेमा बाजार में भी एक अलग स्थान प्राप्त किया। एक केबल ऑपरेटर से मीडिया दिग्गज बनने का सफर आसान नहीं था। सफलता के इस शिखर पर पहुंचने और मनोरंजन उद्योग में जीवित रहने के लिए उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। फिल्म निर्माण की दिशा में उन्होंने आधुनिक कॉर्पोरेट स्टूडियो दृष्टिकोण अपनाया, जिसने उन्हें धीरे धीरे सफलता के नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अच्छी विषय वाली फिल्मों को बनाकर उनके प्रोडक्शन हाउस ने भारतीय और वैश्विक बाजार में अपने लिए खास जगह बना ली। उसके बाद रोनी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिग्गजों जैसे वॉल्ट डिज्नी, फॉक्स सर्चलाइट, सोनी और ओवरब्रोक एंटरटेनमेंट के साथ भागीदारी किया, जो उनके प्रोडक्शन हाउस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और उसके अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। प्रारंभिक जीवन। रोनी स्क्रूवाला का जन्म 8 जून 1956 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश फर्म जेएल मोरिसन एंड स्मिथ एंड नेफ्यू में एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर कार्य करते थे। स्क्रूवाला ने कैथेड्रल एंड जॉन कोनन स्कूल और सिडेनहम कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। स्कूल और कॉलेज के दिनों में स्क्रूवाला को थिएटर से काफी लगाव था और उन्होंने बॉम्बे थिएटर के कुछ प्रसिद्ध हस्तियों जैसे पल और अलेक पद्मसी के साथ नाटकों में काम किया। करियर। रोनी स्क्रूवाला ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1981 में मुंबई में एक केबल टीवी नेटवर्किंग कंपनी की स्थापना करके किया। इस केबल सेवा के माध्यम से फिल्मों को 3 घंटे तक निर्बाध देखा जा सकता था। यह सेवा मात्र 200 रुपये के मासिक शुल्क पर मुंबई के कफ परेड, जो एक संपन्न इलाका माना जाता है, स्थित घरों तक ही सीमित था। एक छोटी सी अवधि में ही ये सेवा बहुत लोकप्रिय हो गई और क्षेत्र के निवासियों में इसकी मांग लगातार बढ़ती गई। इस उद्यम ने रोनी को भविष्य के व्यवसायों के लिए पर्याप्त पूंजी प्रदान की। जल्द ही रोनी की कंपनी विज्ञापन और फिल्मों का निर्माण करने लगी और भारत के एकमात्र राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन पर एयरटाइम की बिक्री करने लगी। इसके बाद रोनी टीवी धारावाहिकों के निर्माण के क्षेत्र में कूद गए और लाइफलाइन और शांति जैसे लोकप्रिय टीवी सीरीज दर्शकों के सामने लाए। वर्ष 1990 में उन्होंने यूटीवी सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशंस की स्थापना की। ये कंपनी फिल्मों, टीवी के कार्यक्रमों और वेब कंटेंट के उत्पादन और वितरण के काम में जुट गई। ये प्रोडक्शन हाउस वर्ष 1996 में फिल्म वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा और एक वर्ष बाद अपनी पहली गति फिल्म दिल के झरोखे में का प्रोडक्शन किया। इसके बाद रोनी ने टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में प्रवेश करने का फैसला किया और बच्चों के टीवी चैनल हंगामा का शुभारंभ किया। ये चैनल जापानी एनिमेटेड शो और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शोज दिखाता है। यह एक अच्छा कदम साबित हुआ और यूटीवी ने डिज्नी और टाइम वार्नर जैसे प्रसिद्ध चैनल्स को पीछे धकेल दिया। इसके बाद रोनी ने कई नए टीवी चैनल्स जैसे यूटीवी बिंदास, यूटीवी एक्शन, यूटीवी वर्ल्ड मूवीज और यूटीवी मूवीज की शुरुआत की। वर्ष 2007 में उनकी कंपनी गेमिंग सॉफ्टवेयर और कंटेंट के निर्माण में भी घुस गई। सितंबर 2008 में एस्क्वायर ने स्क्रूवाला को 21वीं सदी के दुनिया के सबसे 75 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। वर्ष 2009 में दुनिया की सबसे जानी मानी मैगजीन टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में वो 78वें नंबर पर रह चुके हैं। यूटीवी का अधिग्रहण। वर्ष 2012 में वॉल्ट डिज्नी ने यूटीवी का अधिग्रहण कर लिया, पर रोनी वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने रहे। अक्टूबर 2013 में उन्होंने कंपनी की बागडोर सिद्धार्थ रॉय कपूर के हाथ में सौंप दी और कंपनी से अलग हो गए। इसके साथ वो मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र से भी अलग हो गए। वर्तमान में रोनी समाज सेवा और निवेश के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वो कई ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ भी जुड़े हैं। उनमें प्रमुख है Zivim.com और Lenskart.com। यू मुंबा। वर्ष 2007 में रोनी प्रो कबड्डी लीग के यू मुंबा टीम के मालिक बन गए। प्रतियोगिता के पहले संस्करण में ये टीम उपविजेता रही थी। व्यक्तिगत जीवन। रोनी का विवाह जरीना से हुआ है, जो यूटीवी की सह संस्थापक और एक एग्जीक्यूटिव हैं। जरीना उनकी दूसरी पत्नी हैं। स्क्रूवाला दंपति मुंबई के संभ्रांत ब्रीच कैंडी इलाके में रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।